डिवाइन मैस्कुलिन रन क्यों करता है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आप चेस क्यों करते हैं। देखिए, इस वर्ल्ड में जिनके भी साथ आपका कनेक्शन है, उस कनेक्शन का एक इंटेंसिटी है। कहने का मतलब है, जैसे आपकी मदर के साथ आपका जो कनेक्शन है, उसका एक अलग इंटेंसिटी है। आपके पिताजी के साथ आपका जो कनेक्शन है, उसका एक अलग इंटेंसिटी है। मान लीजिए 4 दोस्त का एक ग्रुप है, तो उन चारों दोस्त में, उन चारों लोगों में हर बंदे के साथ आपका जो कनेक्शन होगा, वो जो फ्रेंडशिप होगा, उस बॉन्ड का एक अलग इंटेंसिटी होगा। चारों के साथ सेम इंटेंसिटी कभी नहीं हो सकता है। आप नोटिस करना, आपका हर बंदे के साथ जो भी कनेक्शन है, चाहे वो बंदा हो चाहे वो बंदी हो, जो भी बंदा बंदी के साथ आपका कोई भी कनेक्शन है, उसका एक अलग इंटेंसिटी है। और उसी इंटेंसिटी को हम कह रहे हैं कनेक्शन इंटेंसिटी। सो आपका जो ट्विन फ्लेम है, उसके साथ जो कनेक्शन है आपका, उसका एक अलग इंटेंसिटी है, क्योंकि आप लोग सेम सोल हो। सो ये जो कनेक्शन है, ये सोल का है। तो सोल का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ट्विन फ्लेम से मिलना मतलब इस वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम अपना काउंटर पार्ट से मिलना कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता। जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, उस वक्त आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वहां से आपका जर्नी पूरा फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां से जर्नी स्टार्ट होता है, जर्नी तो बाई बर्थ आपका चल ही रहा था, या पास्ट बहुत सारे लाइफ से वो ऑलरेडी स्टार्ट था। बट जब आप अपने काउंटर पार्ट को 3D वर्ल्ड में मिलते हो, तो उसके बाद जो आपका जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। डार्क नाइट आपका डार्क नाइट ऑफ सोल आ जाता है। उसके बाद आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, आपको सब सच्चाई बताना शुरू हो जाता है, सब सच्चाई दिखना शुरू हो जाता है कि अच्छा, ये चीज़ मेरे लाइफ में हो रहा था, इस कारण से हो रहा था। वो चीज़ आपके लाइफ में हो रहा था, ये कारण से हो रहा था। समवन आपका काउंटर पार्ट है, इनर वर्क करना है, आपको हील होना है, ग्रो करना है, असेंड होना है, सोल पर्पस करना है, बहुत सारा चीज़। सो जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा कॉस्मिक प्लान होता है, और ये बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान के तहत ये चीज आगे बढ़ता है। सो जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो, उनके उनके साथ जब आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट होता है, या फर्स्ट मीटिंग होता है, या फर्स्ट मतलब जब आप देख लेते हो, फर्स्ट मीटिंग होने का मतलब ये नहीं कि 3D में मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग कहने का मतलब चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे किसी भी वे से, आप जब उससे मिलते हो, आप जब उसको समझते हो, आपको जब ये फील हो जाता है कि इस पर्सन के साथ मेरा जो बॉन्ड है, वो बहुत स्पेशल है और बहुत ही अलग लेवल का है। सो वहां से क्या होता है, अब वहां से कनेक्शन का इंटेंसिटी स्टार्ट होता है। अब कनेक्शन का इंटेंसिटी हम जो कह रहे हैं, उसके बाद समझिए जो पॉइंट अब हम बताने वाले हैं, कि अब क्या होता है, अब आप अपने आप के अंदर फील करो कि जैसे ही आपने ये रियलाइजेशन करते हो कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आना शुरू होता है। आप नोटिस करोगे कि अचानक से आपके अंदर क्रेविंग बढ़ जाएगा। आप अपने काउंटर पार्ट से मिलने के पहले मैस्कुलिन एनर्जी में थे, और मैस्कुलिन एनर्जी में आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, या बहुत रेयर ही किसी के प्रति हुआ होगा तो हुआ होगा। बट जैसे ही आप अपने काउंटर पार्ट से मिले, आप फैमिलीन एनर्जी में आए, अब उसके प्रति आपको अट्रैक्शन फील हुआ है। अब आप अपने अंदर का फैमिलीन एनर्जी को फील कर पा रहे हो, अब आप उसके लिए एक क्रेविंग फील कर पा रहे हो, अब आप उसके लिए एक मतलब कि बेचैनी फील कर पा रहे हो। तो जो आप ये सब चीजें फील कर पा रहे हो, ये क्यों हो रहा है, अपने अंदर आप पूछिए कि ये सब क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको वो जो कनेक्शन का इंटेंसिटी है, वो कनेक्शन का इंटेंसिटी अंदर की एनर्जी को बॉईल कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये प्योर सोल का कनेक्शन है, प्योर कॉन्शियसनेस का कनेक्शन है। सो ये नॉर्मल कनेक्शन तो है नहीं। सो नॉर्मल कनेक्शन नहीं होने के कारण आपका बीइंग कंप्लीटली इस एनर्जी को शुरुआत में हैंडल करने का स्थिति में नहीं होता है। जिस कारण से क्या होता है, आप कुछ दिन के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज वाला सिचुएशन से होकर गुजरते हो, आप बहुत ज्यादा मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफी ज्यादा ड्रेन रहते हैं। क्यों रहते हैं ड्रेन? क्योंकि आप इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन का इंटेंसिटी को अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए। सो इसलिए ये चीज हो रहा है। और यही कारण है, क्योंकि आप इस कनेक्शन का इंटेंसिटी को, उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो यही आपके अंदर रनर का एनर्जी डाल रहा है।
बट जैसे ही आप उस टाइम का इनर वर्क करते हो, जैसे ही आप थोड़ा-सा हीलिंग करते हो, आपके अंदर वो जो कनेक्शन का इंटेंसिटी है वो बैलेंस होने लगता है, क्योंकि अब आपका एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली अपने आप को इनर वर्क के ज़रिए बैलेंस कर लेते हो। जिससे क्या हो रहा है, अब कनेक्शन का इंटेंसिटी आपको उतना बॉयल नहीं कर रहा है, अब आपको उतना परेशान नहीं कर रहा है। और यही चीज़ अब डिवाइन काउंटर पार्ट के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपका पर्सन आपसे मिलता है, तो जैसे आपके अंदर चेंजेस स्टार्ट हुआ, सेम चेंजेस आपके काउंटर पार्ट के भी अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही उसके अंदर वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके अंदर चीज़ें बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो कनेक्शन का इंटेंसिटी उसके अंदर का जो ट्रिगर्स है उसको बॉयल करके ऊपर लाता है। उसके अंदर का जो ट्रॉमास है उसको ऊपर लाता है। उसके अंदर के जो फियर्स है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो वरीज़ है, उसके जो बिलीव्स है, उसके जो माइंडसेट्स है, उसके जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं, उसका जो शैडो साइड है, उस सब को वो ऊपर लाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो उसको ऊपर लाना स्टार्ट करता है, वो अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझ में ही नहीं आता कि अचानक से मेरी ज़िंदगी में क्या होने लगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब कनेक्शन का इंटेंसिटी उसके अंदर के मटेरियल को बॉयल करने लगता है, तो उस वक़्त में आपका काउंटर पार्ट बेहिसाब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आ जाता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसका पीछे का रीज़न ये है कि वो जो डिस्टॉर्शन है, आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कि आप अपने काउंटर पार्ट से जब मिले होंगे तब वो उतना डिस्टॉर्टेड नहीं था। बट आपसे मिलने के बाद, कनेक्शन में आने के बाद धीरे-धीरे उसका डिस्टॉर्शन लेवल बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो कनेक्शन का इंटेंसिटी आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली ड्रेन कर रहा था, आपको लो में लेके जा रहा था, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, सेम चीज़ें वहाँ पे भी हो रहा है। उसको भी कनेक्शन का इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसके भी अंदर बॉइलिंग एनर्जी चल रहा है, मतलब कि अंदर का नेगेटिविटी बॉयल हो रहा है और वो उस सब चीज़ों से जूझ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके साथ पॉजिटिव हुआ है और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अभी नहीं हुआ है। वो क्या? कि डिवाइन आपको ये बता देते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो और आप डिवाइन फेमिनिन हो और आपको इनर वर्क करना है। बट ये रियलिटी, ये रियलाइजेशन आपके काउंटर पार्ट को डिवाइन नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते हैं? ये हमको नहीं पता कि वो डिवाइन क्यों नहीं करवाते हैं, ये डिवाइन का प्लान है, डिवाइन समझे। हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो जैसे हो रहा है। सो अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो और आपको इनर वर्क करना है, आपको हीलिंग करना है, आपको साधना करना है। तो आप अपना एक अलग पाथ चूज़ कर लेते हो या डिवाइन आपके लिए चूज़ कर लेते हैं। बट चूँकि आपके काउंटर पार्ट को डिवाइन ये बात नहीं बताते हैं, ये रियलाइज़ेशन नहीं करवाते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाता है। अब क्या बढ़ता है कि उनके अंदर का जो बॉइलिंग एनर्जी है, वो बॉयल हो रहा था अभी तक, बॉयल होके ऊपर आ रहा था। अब ऊपर तो आ रहा है बट वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं रिलीज हो पा रहा है? यहाँ पे भी इस पॉइंट को आप अपने सिचुएशन से समझिए। आप एक चीज नोटिस करो कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, आपको डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, वहां तक आपको इनर वर्क के बारे में नहीं पता था, वहां तक आपको हीलिंग के बारे में नहीं पता था, चक्रा बैलेंसिंग के बारे में नहीं पता था, चक्रा हीलिंग के बारे में नहीं पता था, मतलब आपको इनर वर्क नाम का शब्द या कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब आप सोचिए कि आप उस दौरान किस सिचुएशन से गुजर रहे थे। डेली बेसिस पे आप क्या फील करते थे, कैसा फील करते थे? 100% चांस है कि उस समय आप खुद को बहुत कर्ज कर रहे होगे, आप खुद को बहुत लो सेल्फ वर्थ समझते होगे, आप हमेशा ये सोचते होगे कि ये लाइफ खत्म हो जाए वो बेस्ट है, हमको जीना ही नहीं है। मतलब हर तरीके से आपका सिचुएशन बहुत नेगेटिव था, हर तरीके से आपका सिचुएशन बहुत लो था और आप खुद में खुद को सँभालने वाली कैपेसिटी में नहीं थे, एनर्जी में नहीं थे। ऐसा था कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सोचिए कि कनेक्शन का इंटेंसिटी जब आपको इतना लो ला दिया और उतना लो होने के बाद अब अचानक से आपके लाइफ में ये चीज़ प्रेज़ेंट होता है कि आपको इनर वर्क करना है जिससे आप खुद को बैलेंस कर पाओ। तो अब आप क्या करते हो, धीरे-धीरे आप इनर वर्क करना शुरू करते हो और जैसे-जैसे इनर वर्क आप करना शुरू करते हो, अब आप क्या होते हो, बैलेंस हो जाते हो। अब आप देखिए कि इनर वर्क जब आपने किया और इनर वर्क से पहले आपका कंडीशन कितना, मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में। सो इनर वर्क से आप खुद को बैलेंस किए। सो वो जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी था, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी था,
आपके बीइंग में था, आपके एनर्जी फील्ड में था, आपके चक्रास पे था, बट बिना इनर वर्क के आपके अंदर से वो चीज निकल नहीं पाया। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन के भी साथ क्या हो रहा है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, ये कनेक्शन का इंटेंसिटी उसके अंदर चीजों को बॉइल कर रहा है, उसको अंदर से ऊपर ला रहा है, बट चूंकि वो इनर वर्क नहीं कर सकता है, डिवाइन अभी उसको ऑप्शन नहीं दिए इनर वर्क करने का, इस कारण से वो एनर्जी निकल नहीं पा रहा है। और उस समय में जैसे आप लो एनर्जी में चले गए थे, आपका काउंटर पार्ट सेम उसी सिचुएशन में है, बट वो लो नहीं जा रहा है, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जा रहा है। सो इसी कारण से आपका डिवाइन काउंटर पार्ट डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चला जाता है, और जर्नी स्टार्ट होने से पहले या जर्नी स्टार्ट होने तक वो जितना डिस्टॉर्टेड नहीं होता है, जर्नी स्टार्ट होने के बाद, जर्नी में आने के बाद 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद वो और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और कई कंडीशन में सेकेंड और थर्ड कैटेगरी आते आते तो डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको वो एनर्जी सफरिंग दे रहा है, जैसे आपके अंदर वो एनर्जी मतलब कि बॉईल होके आपको ब्रस्ट करने पे मजबूर कर रहा है, वैसे ही आपके काउंटर पार्ट को भी वो एनर्जी इतना मतलब उसके माइंड को इतना ज़्यादा हावी कर लेता है, मतलब वो एनर्जी उसके माइंड पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो सही गलत अब समझ ही नहीं पा रहा है। उसका अंदर ऐसा है कि किसी भी तरह ये एनर्जी से मेरा पीछा छूटे, और वो पीछा छुड़ाने के लिए चूँकि अभी वो 3D में है, चूँकि अभी वो लो कॉन्शियसनेस में है, तो वो क्या करते हैं, उनको यही चीज़ समझाया गया है कि अगर पेन से बचना है तो प्लेज़र की तरफ जाओ। प्लेज़र किसमें मिलता है? प्लेज़र मिलता है इंटीमेसी में, एडिक्शन में, या इस तरह की चीज़ों में। फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दो, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दो। हाँ, तो किसी भी चीज़ को स्ट्रीम में पकड़ लो, उसमें प्लेज़र मिलने लगेगा, बाकी पेन अपने आप भूल जाओगे। सो जो 3D ने उनके अंदर वो बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया है, वो कंडीशनिंग कर दिया है, वो अपने कंडीशनिंग के तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहे प्लेज़र हो, चाहे जो हो, या एडिक्शन हो, मतलब उस डायरेक्शन में वो अचानक से बढ़ना शुरू कर देते हैं, और आपको ये फ़ील होता है कि ये पहले से ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चला गया है। बट यहाँ पे एक बात है जो आप लिख लो, मतलब ये गोल्डन लाइन है जो हम अब बोलने वाले हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ जो हो रहा है और आपके काउंटर पार्ट के साथ जो हो रहा है, ये दोनों एनर्जी का गेम है। मतलब आप, हो सकता है न्यू मून से पहले आप बहुत अच्छी एनर्जी में होगे, पोर्टल से पहले आप बहुत अच्छी एनर्जी पे होगे, बट अचानक पोर्टल आया, पता नहीं क्या एनर्जी है, 5 दिन उसी में चला गया। न्यू मून आया, फुल मून आया, आपका एक हफ्ता उसी में निकल गया। सो आप एक चीज नोटिस करो कि आपका इमोशनल और मेंटल बैलेंसिंग सिर्फ आप पे निर्भर नहीं कर रहा है, वो अब कॉस्मिक का जो इवेंट्स है, मतलब जो इवेंट्स हो रहा है, उस पर भी निर्भर कर जा रहा है। मतलब वो भी इवेंट्स आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। सो वो ही इवेंट आपके काउंटर पार्ट पे भी इफेक्ट डाल रहा है, जिस कारण से वो उसका वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी और बॉयल होकर ऊपर आ रहा है, जिससे उसको मूड स्विंग्स हो रहा है, जिससे उसको भी ब्रस्ट करने का मन कर रहा है, बट वो करे तो करे कहाँ, क्योंकि कुछ करने लायक तो सिचुएशन है नहीं उसका। सो वो उस चीज को उसी तरह से दबाए हुए है, और वो चीज कर रहा है। यहाँ पर एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो है एनर्जी फील्ड। मतलब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बहुत सारी डीएफ बहुत जल्दी असेंड कर जाती है, और जबकि उसी के साथ और भी डीएफ का जर्नी जब स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे असेंड करती है। इसका पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत सारी डीएफ, उनका एनर्जी फील्ड ओपन होता है, और बहुत सारी डीएफ उसका एनर्जी फील्ड ओपन नहीं होता है। अब ये एनर्जी फील्ड क्या है? एनर्जी फील्ड मतलब आपका पूरा एनर्जी का बीम। जैसे आपने सुना होगा जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोगों के चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो वो एनर्जी फील्ड क्लोज होने के कारण ही होता है। अब ऐसे समझिए, जैसे ये एक बॉटल है, ये पूरा बॉटल पानी से भरा हुआ है, इसमें मैंने एक छेद किया। अब एक छेद किया तो इसमें से पानी निकलेगा। अब एक छेद की जगह 2 छेद कर दिया, पानी और जल्दी निकलेगा। 3 छेद कर दिया, पानी और जल्दी निकलेगा। 4 छेद कर दिया, पानी और जल्दी निकलेगा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा ढक्कन ही खोल दिया, लो अब इसको उल्टा ही कर दिया। अब क्या होगा? बात ही खत्म। सेम वही चीज है कि आपका एनर्जी फील्ड जितना ज्यादा ओपन होता है, एनर्जी उतना जल्दी रिलीज होता है। अगर आपका एनर्जी फील्ड ओपन नहीं है, आपका एनर्जी बहुत स्लो वर्क करेगा, मतलब बहुत स्लो रिलीज होगा। यही चीज होता है फुल मून, न्यू मून और पोर्टल्स में। जिन डीएफ्स का एनर्जी फील्ड खुला है वो 2 दिन में खुद को बैलेंस कर लेती है।
और जिन डीएफ्स का एनर्जी फील्ड बंद है, क्लोज है या ब्लॉकेज से भरा है, वो एक एक हफ्ता या 10-10 दिन उसी एनर्जी से सफर करते रहती है, स्ट्रगल करते रहती है। तब तक दूसरा फुल मून आ जाता है, तब तक दूसरा न्यू मून आ जाता है, या तब तक दूसरा पोर्टल आ जाता है। और वही एनर्जी उसके अंदर भरा रहने के कारण ही वो बीमार हो जाती है, या उसका डीएम बीमार हो जाता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होना चाह रहा है बट उसका रास्ता नहीं है, रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब रास्ता ब्लॉक होने के कारण वो एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम आपको ये समझा रहे थे कि डिवाइन मैस्कुलिन रन क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको क्या समझाएं कि जैसे आपको कनेक्शन का इंटेंसिटी आपके अंदर एनर्जी को बॉइल करके ऊपर लाता है, और बिना इनर वर्क के आपको भी वो एनर्जी लो में ला देता है, बहुत मतलब कि डिसअपॉइंट कर देता है, होपलेस कर देता है, वैसे ही वो एनर्जी, सेम एनर्जी आपके काउंटर पार्ट को डिस्टॉर्टेड कर दे रहा है। और उसको ये समझ में आ रहा है कि भैया इससे मिलने के बाद ही मेरा जिंदगी झंड हुआ है। सो ये बंदी कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। सो इसी कारण से डिवाइन मैस्कुलिन को ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यही वो पेन का रीजन है, इससे मिलने के बाद ही मेरी जिंदगी के एल लगे हैं। सो इससे ज्यादा और एल लगे उससे पहले ही वो 9 2 11 हो जाते हैं कि भैया पहली फुर्सत में निकल जाओ, बच जाओ। ये रीजन था जिस कारण से आपके काउंटर पार्ट रन कर रहे हैं। और एक बात आपको यहाँ पे एक बात और बता दें, और यहाँ पे एक बात और बता दे रहे हैं कि बिना एनर्जी को समझे आप इस जर्नी को हील नहीं कर पाइएगा, आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। जर्नी का भी कंप्लीशन छोड़ दो, आप अपना और अपने काउंटर पार्ट के बीच जो चीजें हो रहा है वो सब कुछ चीज को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए एनर्जी को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो बात था मेरा गोल्डन लाइन वाला, जो हम बताने वाले थे कि एनर्जी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना एनर्जी को समझे ये काम हो नहीं सकता है। एक रीजन और है जो कि यहाँ समझाना चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन रन क्यों करते हैं। बट ये रीजन उनके लिए नहीं है जो अभी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, या अभी नया नया जर्नी शुरुआत हुआ है। ये उनके लिए नहीं है। मतलब बहुत सारी डीएफ ऐसी होगी जो सेलिब्रिटी जर्नी में है, या कोई ऐसा जर्नी में है जो मतलब कि नो कांटेक्ट वाला, और आप काफी सालों से हीलिंग कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी कोई कनेक्शन नहीं है, या डिवाइन शुरुआत में मिलके आपसे अभी भी रन कर रहे हैं, और जबकि वो बैलेंस भी है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी नहीं है, नेगेटिविटी भी नहीं कर रहे हैं, बट आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका पीछे क्या रीजन है? यहाँ पे एक और बात है, एक और रीजन है डिवाइन मैस्कुलिन अभी आपसे कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं या रन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इस यूनिवर्स में स्पेस का रूल चलता है। स्पेस मतलब क्या? फिर ये बोतल ले ले हम, देखो स्पेस मतलब हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे ये बोतल में एक लिमिटेड स्पेस है, मतलब इस बोतल में जितना जगह है उतना ही इसमें पानी आएगा, या उतना ही जो भी चीज इसमें आप डालो उतना ही आएगा जितना कि इसमें स्पेस है। अगर स्पेस से ज्यादा आप डालिएगा तो वो निकल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, मतलब इसमें जितना स्पेस है उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। सेम ये यूनिवर्स का एक रूल है जो कि सब पे अप्लाई होता है। आपके लाइफ में एक लिमिटेड स्पेस है, और उस लिमिटेड स्पेस में आपको सब कुछ करना होता है। सो जब आपका काउंटर पार्ट, मान लीजिए अगर आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में वो स्पेस कम है, अगर कोई अनमैरिड है तो उसके लाइफ में वो स्पेस और ज्यादा है। समझे? तो ये स्पेस का गेम है। सो आपके लाइफ में चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके लाइफ में एक लिमिटेड स्पेस है। जब उस लिमिटेड स्पेस में आपका काउंटर पार्ट इंटर कर जाता है तो कहीं ना कहीं आपका कुछ हद तक जो स्पेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिस कारण से आपका जो एसेंशन 5 साल में होना था वो एसेंशन हो सकता है 20 ईयर्स में हो, 25 ईयर्स में हो। तो इस तरह से चीजें मतलब और डिले होता है। प्लस उसी के साथ साथ आपका मेंटल डिस्ट्रैक्शन भी होता है, और ये भी हो सकता है कि जब आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आए तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाए। डिस्ट्रैक्शन मीन्स हो सकता है आपके साथ तू मैं हो, कि मैंने सुबह गुड मॉर्निंग भेजा, उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया। मैंने रात को गुड नाइट भेजा, रात को 10:30 बजे तक आप इंस्टाग्राम में एक्टिव थे बट हमको गुड नाइट नहीं कहा, अलग तामझाम है। आपने मेरे बर्थडे को विश क्यों नहीं किया, ये भी अलग तामझाम है भैया। ये सब अलग तामझाम है। ओके, तो अभी तो हम छोटा छोटा एग्जाम्पल से आपको समझाए, बट ये चीज बड़ा हो सकता है, ये चीज काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है।
सो मेंटली आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपके लाइफ में स्पेस बना रहे ताकि जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ को फिनिश किया जा सके, जो साइकिल ऊपर है उस साइकिल को फिनिश किया जा सके। इसी कारण से आपके लाइफ में अभी डीएम का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि सोल दोनों एक है, इसीलिए वो सोल जानती है कि अभी ये सही समय नहीं है एंट्री करने का। सो वो बाहर सो वो बाहर थोड़ा सा अलग रह रही है, आपको स्पेस दे रही है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। और दोनों कैटेगरी के डीएफ को एक बात बता रहे हैं, याद रखिएगा। आप ये फील करने का कोशिश करो कि ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन का एनर्जी कैसा है। ओके, तो आप ये फील करने का कोशिश कीजिए कि जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसका एनर्जी कैसा है, उसका एनर्जी फील कैसा होता है। हर चीज का एक एनर्जी होता है, और अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप ये फील कर लीजिएगा। अगर आपको पॉजिटिव फील होता है, मतलब कि कोई ऐसा रीजन नहीं है जो जबरदस्ती आपको सोचना पड़े, ये बस एक कॉस्मिक प्लान है जिससे आपका हीलिंग को बूस्ट किया जा रहा है। और अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है, यानी कि अभी नेगेटिविटी है, अभी कहीं पे काम करना बाकी है। सो आपको जो भी फील हो उस हिसाब से एक्शन ले और आगे बढ़े। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअल में क्यों रन करते हैं। ओके, सो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। समरी में थोड़ा सा फिर से बोल दे रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का सेम आपको जैसे कनेक्शन का इंटेंसिटी आपके अंदर का एनर्जी को बॉईल करता है, और उस बॉइलिंग से जो एनर्जी ऊपर आता है, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आपका वो एनर्जी आपको लो कर देता है, डिसअपॉइंट कर देता है, होपलेस कर देता है। यहाँ तक कि ये तक फील कराता है आपको कि ये जिंदगी अब किसी काम का नहीं है, मेरा मर जाना बेहतर है, हम तो धरती का बोझ बने हुए। ये चीज फील करवाता है। सो सोचिए कि यही एनर्जी आपके काउंटर पार्ट को कितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में लाता होगा, कितना ज्यादा उसको बर्न करता होगा, कितना ज्यादा उसको अंदर से सफरिंग करवाता होगा। ओके, सो यहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट को हीलिंग भेजिएगा तो उस भी हील होके अपनी उस बॉयल एनर्जी से बाहर निकलेगा। प्लस इसी के साथ साथ आपके काउंटर पार्ट का वो बॉयल एनर्जी इसलिए नहीं रिलीज हो पा रहा है, और इसी के साथ साथ आपके काउंटर पार्ट का वो जो बॉइल्ड एनर्जी है वो इसलिए भी नहीं रिलीज हो पा रहा है क्योंकि एनर्जी फील्ड क्लोज्ड है। सो जो डीएफ है, जो डीएफ इस वीडियो को देख रही है, आप अपना इनर वर्क इस लेवल का करो कि आपका भी एनर्जी फील्ड ओपन हो और आपका काउंटर पार्ट का भी एनर्जी फील्ड ओपन हो। सो जितना ज्यादा आप अपना और अपने काउंटर पार्ट का एनर्जी फील्ड ओपन रखोगे, उनका हीलिंग उतना तेज होगा। और ये 100% पॉसिबल है कि आप 20 ईयर्स का हीलिंग 5 ईयर्स में कर लो। ये बस समझने का खेल है। ओके, पहले, बहुत समय पहले, एक डिस्टेंस को काफी दिनों लगते थे क्रॉस करने को, मतलब कि कवर करने पे, और आज एरोप्लेन का समय है, बुलेट ट्रेन का समय है, और चुटकी बजा के यहाँ से वहां लोग पहुंच जाते हैं। सो बस समझना है, वो साइंस ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आप तक नहीं पहुंचा है। जब वो आप तक पहुंच जाएगा तो आप भी उस चीज को बहुत इजीली, स्मूथली और हार्मोनियस वे में करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि डिवाइन मैस्कुलिन क्यों रन कर रहे हैं। जब आपको ये चीज समझ आ गया है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्यों रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि कॉन्डेम करने का, कंप्लेन करने का, क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप एक चीज समझो कि कॉन्शियसनेस में अभी भी ब्लॉकेज है, कॉन्शियसनेस में अभी भी गंदगी है, तभी ये सारा चीज हो रहा है। ओके, सो अपना कॉन्शियसनेस को हील कीजिए। कंप्लेनिंग एनर्जी, क्रिटिसाइज करने का एनर्जी, ब्लेम करने का एनर्जी, इन सब एनर्जी से ऊपर उठिए, रियलिटी को समझिए, और फिर धीरे धीरे डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। और अगर आप अपना हीलिंग को और फास्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे दरबार को ज्वाइन कीजिएगा। मेरा हर वीक थर्सडे टू संडे फ्री इनर वर्क का सेशंस होता है। उस सेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इनर वर्क को और अच्छे से बूस्ट करने के लिए। वहाँ हम आपका और आपके काउंटर पार्ट दोनों का हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आपको जो एक्चुअल कंटेंट है वो समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।